हेलो एवरीवन। हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट कर रहे थे और पी ब्लॉक एलिमेंट में हम 13 ग्रुप एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। ठीक है, अगर 13 ग्रुप की बात करें, 13 ग्रुप में अगर हम देखें तो इनके हम कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13 हमारे पास। अगर हम हैलाइड्स की बात करें तो जितने भी जो ग्रुप 13 के जो भी एलिमेंट हैं हमारे पास, ठीक है, सारे के सारे क्या करते हैं, हैलाइड फॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, जितने भी जैसे हमारे पास फर्स्ट है हमारे पास ट्राई हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13। अगर ट्राई हैलाइड्स की बात करें तो सारे के सारे एलिमेंट ट्राई हैलाइड फॉर्म करते हैं और जो इनका जर्नल फॉर्मूला हमारे पास होता है वो हमारा होगा MX3। हमारे पास X आपका यहाँ पर क्या है, हेलोजन ग्रुप है, M आपके पास क्या है, 13 ग्रुप एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो ट्राई हैलाइड के अलावा ये लोअर हैलाइड भी फॉर्म करते हैं। जैसे क्या हो गया हमारा, डाई हैलाइड हो गया और उसके अलावा मोनो हैलाइड हो गया हमारे पास। लेकिन जो मोस्ट स्टेबल हमारे पास है वो क्या होता है, ट्राई हैलाइड होता है। अगर ट्राई हैलाइड की बात करें, जनरल फॉर्मूला MX3 है तो यहाँ से क्या हो सकता है, BF3 हमारे पास, BCl3। तो सबसे पहले हम बोरोन के बना रहे हैं। ठीक है, तो बोरोन सभी हेलोजेंस के साथ क्या करता है, ट्राई हैलाइड फॉर्म करता है हमारा। BR3 हमारे पास एंड BI3 हमारा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, ट्राई हैलाइड फॉर्म करता है। और जितने भी ट्राई हैलाइड है इनका नेचर कैसा होता है, कोवेलेंट नेचर होता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम भी क्या करता है, ट्राई हैलाइड फॉर्म करता है सभी के साथ। AlF3 हो गया हमारे पास, AlCl3 हो गया हमारा, AlBr3 हो गया हमारे पास एंड AlI3 हो गया हमारे पास। अगर इनमें से हम देखें तो जो AlF3 है हमारे पास, ट्राई हैलाइड ऑफ फ्लोरीन जो है हमारे पास, ये क्या होता है, इसका नेचर हमारा आयनिक होगा। बाकी जितने भी बचे इन सब का नेचर क्या होता है, हमारा कोवेलेंट नेचर होता है हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो गैलियम जो होगा, इनीडियम जो होगा हमारा, GaX3 हमारे पास, इनीडियम INX3 हमारे पास और गैलियम GaX3 हमारे पास। ये भी क्या करते हैं, ट्राई हैलाइड फॉर्म करते हैं। लेकिन जो इनके ट्राई हैलाइड्स होते हैं तीनों के, वो क्या होते हैं, इनवोलेटाइल होते हैं नेचर में। ठीक है, इनवोलेटाइल होंगे और साथ ही में क्या होगा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा क्या रहेगा, हाई रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा और उसी के साथ क्या रहेगा, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो भी क्या रहेगी, हाई रहती है, हाई हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास क्या था, इनका हैलाइड्स का इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारे पास। दूसरा अगर हम बात करें गैलियम का, जो हमारे पास क्लोरीन के साथ जो हैलाइड है हमारा, ये क्या रहता है हमारे पास, वाइट सॉलिड कलर का रहेगा हमारा, सॉलिड एट 780 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो इसके वेपर्स होते हैं हमारे पास, जो वेपर्स रहेंगे वो 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमेशा क्या होता है, डाइमेरिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, मीन्स ये कैसे रहेगा हमारे पास, Ga2Cl3। मीन्स जब हमारे पास अगर सिंपल ट्राई हैलाइड है तो ये डाइमर नहीं बनाता, मीन्स पॉलीमेरिक नेचर शो नहीं करता। ये हमेशा वाइट सॉलिड रहेगा और जो टेम्परेचर रहेगा वो 780 डिग्री सेल्सियस रहेगा हमारे पास। ठीक है, लेकिन जो इसके वेपर्स हैं, मीन्स अगर हम इसको हीट करते हैं तो जो हमारे पास 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वेपर्स इसके होंगे उनका नेचर कैसा होता है, डाइमेरिक नेचर होता है इनका यहाँ पर हमेशा। सॉरी, Cl6 हमारे पास यहाँ। ठीक है, तो ये हमारे पास था गैलियम का। इसी तरीके से इनीडियम हमारे पास, InCl3 हमारे पास, ये डाइमर फॉर्म नहीं करता है हमारा। ठीक है, और इसका जो नेचर होता है वो सबका नेचर कैसा होता है, आयनिक नेचर होता है। ध्यान रखना, जो बोरोन के हैलाइड होते हैं उनका जो नेचर होता है वो कोवेलेंट होता है। एल्यूमिनियम का फ्लोरीन के साथ आयनिक नेचर आएगा, बाकी सभी के साथ क्या आएगा, कोवेलेंट नेचर आएगा। लेकिन इसके अलावा जो ट्राई हैलाइड फॉर्म होते हैं उन सभी का मोस्ट ऑफ का नेचर कैसा होता है, आयनिक नेचर होता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, ये ट्राई हैलाइड था। अब हम बात करते हैं लोअर हैलाइड्स की, और लोअर हैलाइड्स में हमारे पास क्या आएगा, डाई हैलाइड।
डाई हैलाइड्स। अगर हम डाई हैलाइड्स की बात करते हैं तो जो जर्नल फॉर्मूला है डाई हैलाइड का वो हमारे पास क्या है, बोरोन के जो डाई हैलाइड है वो क्या है B2X4। मीन्स यहाँ पर जो डाई हैलाइड फॉर्म होते हैं वो अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे बोरोन का जर्नल फॉर्मूला क्या होगा, B2X4 होगा। बाकी कोई पॉलीमेरिक है तो पॉलीमेरिक नेचर अगर है तो वहाँ पर हमारा जो जर्नल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल अगर आप देखो तो क्या हो गया, B2Cl4 हमारे पास, ठीक है, क्लोरीन का। और अगर हम इसको देखें कि हम इसे बनाते कैसे, तो सिंपल है, ट्राई हैलाइड हम लेंगे, बोरोन का जो ट्राई हैलाइड है उसको हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे या तो मरकरी इलेक्ट्रोड के अंदर या फिर कॉपर इलेक्ट्रोड के अंदर हमारे पास, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं किसमें, मरकरी या कॉपर इलेक्ट्रोड के अंदर। इट इज डिस्चार्ज, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमारा डाई हैलाइड ऑफ बोरोन हमारे पास Hg2Cl2 हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे क्या रहते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर रहते हैं और जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो क्या रहती है, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। दूसरा हम बाकी जो डाई हैलाइड है वो भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसे B2 हमारे पास F4 हो गया हमारा, B2BR4 हो गया हमारा, B2I4 हो गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो ये हैलाइड्स होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं, जितने भी जो डाई हैलाइड है वो ट्राई हैलाइड के कंपेयर में लेस रिएक्टिव रहते हैं हमारे पास, ठीक है। सेम गैलियम और इनिडियम का भी हम फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से गैलियम हम क्या लेंगे, ट्राई हैलाइड ले लेंगे गैलियम का और उसको प्योर गैलियम से रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें डाई हैलाइड मिल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, हमारा MX2 है जर्नल फॉर्मूला हमारे पास। तो हर किसी एक अलग मेंबर का जो जर्नल फॉर्मूला होगा डाई हैलाइड के लिए वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा हमारे पास। क्लियर है ये चीज़। उसके बाद बात करते हैं मोनोहैलाइड की। अगर हम मोनोहैलाइड की बात करें तो जितने भी जो मोनोहैलाइड होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमेरिक नेचर के होते हैं, पॉलीमेरिक। और जो जर्नल फॉर्मूला है बोरोन की जो है, बोरोन जो है वो पॉलीमेरिक मोनोहाइड्राइड्स फॉर्म करता है। तो जर्नल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BX हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। या फिर कर सकते हैं XN हमारा, क्योंकि नेचर कैसा है, पॉलीमेरिक है हमारे पास। प्रिपेयर करने के लिए सिंपल वही है, हम क्या लेंगे यहाँ पर, डाई हैलाइड को हम डिस्चार्ज करेंगे यहाँ पर, सेम वही मरकरी के अंदर, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मोनोहैलाइड मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, मोनोहैलाइड है और ये कैसा हो गया, पॉलीमेरिक नेचर का हो गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा सेम इसी तरीके से, और इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है हमारे पास। क्रिस्टलाइन नेचर सॉलिड क्यों होता है, जो फॉर्म है इसकी वो क्रिस्टलाइन होती है, क्यों, क्योंकि ये क्लोज्ड केज जो होते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म करता है इस तरीके से। B बोरोन हमारे पास, Cl बोरोन, Cl तो ये क्लोज जो केज फॉर्म है बोरोन की, इसकी वजह से इसके जो नेचर है हमारा वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन नेचर होता है हमारे पास, ठीक है। सेम हमारे पास एल्यूमिनियम, गैलियम, इनिडियम एंड हेलियम हमारे पास, ये भी क्या करते हैं, मोनोहैलाइड फॉर्म करते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी जो बाकी के एल्यूमिनियम का, गैलियम का, इनिडियम का और हेलियम का जो मोनोहैलाइड्स होते हैं वो हमेशा गैसियस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, या कहते हैं गैसीज होते हैं। और ये गैसीज कैसी होती हैं, अनस्टेबल होती हैं हमारे पास, ठीक है। और अगर अनस्टेबल है तो क्या हो जाएगी, डीकम्पोज हो जाती है, फास्ट डीकम्पोज हो जाएगी हमारी, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें नेचर की, अगर हम देखें तो नेचर इनका कैसा होता है, कोवेलेंट नेचर होता है हमारा, ठीक है। तो ये था बाकी के जितने भी हमारे ट्राई हैलाइड है। जर्नल अगर हम प्रिपेयर करें तो कैसे कर सकते हैं, एक तो हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू भी बना सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ट्राई हैलाइड को हम मेटल के साथ या फिर हम ग्रुप के साथ जो भी हमें प्रिपेयर करना है उसी प्योर एलिमेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे और हीट करेंगे तो वहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, मोनोहैलाइड मिल जाएगा हमें, ठीक है।
तो ये हमारे पास इनिडियम जो है वो भी हीट करके हम उसे क्या बना सकते हैं, इनिडियम को हम मर्क्यूरस हैलाइड के साथ हीट करवाएंगे तो वहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, मोनोहैलाइड मिल जाएगा इनिडियम का। ठीक है, तो ये आपका था इनिडियम हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13 हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है एनोमेलियस बिहेवियर ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम। हमारे पास आपको पता है कि जो बोरोन है वो एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशन रखता है, मीन्स दोनों की प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम रहती है। अगर हम बात करें ग्रुप 13 के अंदर तो हमने पहले ही पढ़ा कि जो बोरोन है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाकी ग्रुप के एलिमेंट से क्या है, डिफरेंट है। और ऐसा क्यों है हमारे पास, क्योंकि एक तो बोरोन का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। दूसरा अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की तो वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है हमारे पास। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, स्मॉल साइज हो गया हमारा, हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। दूसरा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बाकी जो एलिमेंट्स आएंगे वहाँ पर क्या है, डी ऑर्बिटल्स होती है हमारे पास। ठीक है, वैलेंस सेल के अंदर क्या रहेगी, डी ऑर्बिटल रहेगी, लेकिन जो बोरोन है वहाँ पर डी ऑर्बिटल नहीं होती है। इस वजह से भी ये बाकी एलिमेंट्स से क्या करता है, डिफरेंट कैरेक्टर शो करता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेचर की बाकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, मेन रीजन तो ये था। उसके अलावा अगर हम बात करें कि एल्यूमिनियम के कंपेयर में ये तो एल्यूमिनियम के साथ क्या करता है, एनालोमियस बिहेवियर शो करता है, लेकिन जो रिजेंबल बिहेवियर, जो सेम बिहेवियर शो करता है वो किसके साथ शो करता है, सिलिकॉन के साथ शो करता है। सिलिकॉन के साथ क्या बनाता है, डायगोनल रिलेशन बनाता है हमारे पास। ठीक है, दूसरा अगर हम सिंपल देखें, हम यहाँ पर देखेंगे एनालोमियस बिहेवियर ऑफ बोरो। तो देखो फर्स्ट है हमारे पास कि अगर हम बोरोन की बात करें तो बोरोन हमारे पास क्या है, बोरोन जो है वो नॉन मेटल है। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम और बाकी सभी की बात करते हैं तो वो क्या होंगे हमारे पास, जो बोरोन है हमारा वो कैसा है, हमारा नॉन मेटल है हमारा। लेकिन बाकी जितने भी हैं एल्यूमिनियम और बाकी जितने भी एलिमेंट हो गए हमारे पास, एल्यूमिनियम हो गए, गैलियम हो गए, इनिडियम हो गए, थैलियम हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होती हैं, मेटल होती हैं हमारी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि एनालोमियस जो बिहेवियर है उसका फर्स्ट पॉइंट कि बोरोन जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन बाकी सभी एलिमेंट्स हमारे पास क्या होती हैं, मेटल है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जो बोरोन है हमारे पास वो क्या है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। हमारा जो बोरोन है वो है हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बाकी जितने भी हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम की वायर्स भी हमारे पास बनती हैं, तो एल्यूमिनियम जो हो गया वो क्या है हमारा, एल्यूमिनियम हो गए और बाकी जो एलिमेंट भी हो गए वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के हमारे पास। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर है आपका। थर्ड अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो बोरोन है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि साइज क्या है हमारा, स्मॉल है। जो इलेक्ट्रॉन है वो पास है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, तो मेन यही रीज़न है कि इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होता है वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, हाई होता है हमारे पास। ठीक है, और बाकी जो एल्यूमिनियम वगैरह हुए उनका एल्यूमिनियम और रेस्ट ऑफ जो एलिमेंट्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, लो होता है कंपेयर टू बोरोन हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो बोरोन जो है वो क्या होता है, एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एमोर्फस होता है या फिर क्रिस्टलाइन नेचर होता है हमारा। एलोट्रोपी मीन्स एमोर्फस और क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन बाकी जितने भी जो एलिमेंट हैं वो एलोट्रोपी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं हमारे पास। तो फोर्थ पॉइंट आपका क्या हो गया कि जो बोरोन है वो कैसा होता है, एलोट्रोपिक होता है हमारा, लेकिन रेस्ट ऑफ एलिमेंट कैसे होते हैं, नॉन एलोट्रोपी होते हैं हमारे पास। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो बोरोन हमारे पास क्या होता है, जो बोरोन है जितने भी जो कंपाउंड ये फॉर्म करता है वो सारे के सारे कैसे होते हैं, कोवैलेंट नेचर के होते हैं। एल्यूमिनियम जो होगा हमारा वो कोवैलेंट हमारे पास रहेगा, लेकिन बाकी
आयनिक नेचर भी आता है हमारा, जैसे मैंने बताया था क्या, एल्यूमिनियम फ्लोराइड हमारा ट्राईफ्लोराइड जो था, ये नेचर कैसा था, आयनिक नेचर था, लेकिन बाकी जितने भी थे उनका नेचर कैसा था, कोवेलेंट नेचर का था। उसके अलावा रेस्ट ऑफ मेंबर्स जो है वो ऑलमोस्ट आयनिक नेचर के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अगर हम देखें तो जो बोरोन है वो हाइड्राइड्स फॉर्म करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बोरेन्स कहते हैं, और जो स्टेबल भी होते हैं। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम या रेस्ट ऑफ मेंबर के हाइड्राइड्स की बात करें तो उनका नेचर कैसा होता है, पॉलीमेरिक होता है, और वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं कंपेयर टू बोरोन हमारे पास। क्लियर है ये चीज़। उसके अलावा जो बोरोन के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं हमारे पास, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, एसिडिक नेचर के होते हैं हमारे, ठीक है। उसके अलावा एल्यूमिनियम गैलियम की अगर हम बात करें तो ये एम्फोटेरिक होते हैं, और इनिडियम एंड जो थैलियम होते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम एंड गैलियम ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक मीन्स एसिड की तरह भी रिएक्ट करते हैं एंड बेस की तरह भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इनिडियम एंड थैलियम की तो ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं मेनली। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो ट्राई हैलाइड है हमारे पास, बोरोन का जो ट्राई हैलाइड है वो कैसा होता है हमारा, मोनोमर होता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम की बात करें तो वो क्या होता है, डाइमेरिक फॉर्म में होता है, ये हमने लास्ट में भी पढ़ा था हमारे पास, ये मोनोमेरिक होता है, बाकी क्या होता है हमारा, डाइमेरिक फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। लास्ट अगर हम देखें तो लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि जो बोरोन है हमारे पास, ठीक है, बोरोन जो है हमारा वो क्या करता है, रिएक्टिव मेटल्स के साथ या एक्टिव मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, ग्रुप सेकंड जो एलिमेंट है उनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जैसे मैग्नीशियम है हमारे पास तो यहाँ पर क्या बना देगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना देगा हमारे पास, ठीक है। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि बोरोन जो है वो एक्टिव मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, लेकिन रेस्ट ऑफ फैमिली क्या है, एक्टिव मेटल के साथ इतनी रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि ये हम पहले ही कह चुके हैं कि बोरोन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ फैमिली हमारे पास, ठीक है। या फिर हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉर्म इस तरीके से, ठीक है। तो ये सिंपल पॉइंट्स थे कुछ जो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर कि बोरोन जो है वो रेस्ट ऑफ फैमिली से डिफरेंट कैसे है, या मेनली हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम से डिफरेंट कैसे है उसके बाद, ठीक है। इसी में हमारे पास जो है, अब हमारे पास क्या है, डायगोनल सिमिलरिटीज ऑफ बोरोन एंड सिलिकॉन। एल्यूमिनियम के साथ तो एनोलोमियस बिहेवियर शो कर रहा है, लेकिन सिलिकॉन के साथ जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो दोनों की सेम रहती है, हम उनके बारे में देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास नॉन मेटेलिक करेक्टर, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि बोरोन जो हमारा होता है वो कैसा है, नॉन मेटल है, रेस्ट ऑफ फैमिली हमारी मेटल होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिलिकॉन भी हमारा कैसा होता है, नॉन मेटल होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारी, नॉन मेटेलिक करेक्टर हमारे पास, ठीक है। तो दोनों के दोनों कैसे हैं, बोरोन और सिलिकॉन हमारे दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं। उसके बाद अगर एलिट्रोपी की बात, सेकंड पॉइंट है हमारे पास एलिट्रोपी। तो दोनों के दोनों क्या करते हैं, एलिट्रोपी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर हम या फिर कह सकते हैं दोनों जो हमारे पास बोरोन है और सिलिकॉन है दोनों के दोनों कैसे होते हैं, एलिट्रोपी होते हैं। मीन्स ये कैसे रहेंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और अमोर्फस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, बोरोन और जो सिलिकॉन है दोनों के दोनों क्या करते हैं, हाइड्राइड फॉर्म करते हैं और जो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर देखें हम यहाँ पर कि जो हमारे पास इनका जो नेचर होता है ये कैसा होता है, वोलेटाइल होते हैं, और अगर हम इनको एयर में छोड़ देते हैं तो वहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, एक्सपोज्ड हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं कि ये इजीली क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज भी हो जाते हैं, कि अगर जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो क्या वहाँ पर हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस हो कर देते हैं हमारे पास, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें कि जो बोरोन और सिलिकॉन है दोनों के दोनों क्या करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास वो स्टेबल होते हैं। बोरोन जो है वो क्या करेगा,
B2O3 हमारे पास, और सिलिकॉन जो है वो क्या करेगा, SiO2 ऑक्साइड फॉर्म करता है। दोनों के दोनों कैसे हैं, एसिडिक नेचर के हैं, और अगर एसिडिक नेचर के हैं तो ये क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे और वहाँ पर क्या बना देते हैं, सोडियम मेटाबोरेट और सोडियम सिलिकेट बना देते हैं। NaOH हमारे पास, दोनों अगर रिएक्शन यहाँ पर करते हैं तो क्या फॉर्म होगा हमारा, NaBO2 हमारे पास, और यहाँ पर Na2SiO3 हमारे पास, साथ में यहाँ पर H2 वाटर रिलीज होता है। अगर यहाँ पर हमारे पास एक्सेस ऑफ हमारा क्या है, ऑक्साइड है, तो ये इस वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, दोनों के दोनों वाटर के साथ रिएक्शन, जो बोरोन ये है हमारे पास H2O, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, बोरिक एसिड बना देता है मेनली, H3BO3 हमारे पास। और सेम हमारे पास क्या रहेगा, जो सिलिकॉन ऑक्साइड जो है हमारा, ये क्या बना देगा, सैलिसिलिक एसिड फॉर्म कर देगा हमारा, H4SiO4 हमारे पास, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और जो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, एसिडिक नेचर के हैं, तो इस वजह से बेस के साथ रिएक्शन करते हैं या फिर वाटर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। दूसरा जो इसके हैलाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो करते हैं। हमने क्या बताया था, बोरोन का जो है वो ट्राई हैलाइड फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है हमारे पास, तो BCl3 हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, बोरिक एसिड बना देगा हमारे पास, ठीक है। और यहीं पर सेम हमारे पास सिलिकॉन, हमेशा ध्यान रखना, टेट्रा हैलाइड्स फॉर्म करते हैं, H2O हमारे पास, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा हमारा, साथ में HCl रिमूव होता है हमारा, 3HCl, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जितने भी जो बोरोन और सिलिकॉन के हाइड्राइड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी शो करते हैं। सेम हम यहाँ पर जरूरी नहीं है हैलाइड ही है हमारे पास, क्लोरीन का ही हैलाइड है, फ्लोरीन का हो गया हमारे पास, तो वो भी सेम रिएक्शन शो करता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, BF3 हमारे पास, सेम वही वाटर होगा हमारा, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या मिलेगा, बोरिक एसिड मिलेगा, सेम रिएक्शन हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन जो है, SiF4, एक्सेस ऑफ सिलिकॉन जब क्या करेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करता है हमारा, फ्लोरोसैलिसिलिक एसिड फॉर्म करता है, H2SiF6 हमारे पास। तो ये इसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन थी हैलाइड्स की हमारे पास। उसके बाद है हाइड्रोक्साइड, दोनों के दोनों जो बोरोन और सिलिकॉन है दोनों क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, और अगर एसिड हैं तो बेसिक कैरेक्टर बिल्कुल भी शो करेंगे नहीं, तो वहाँ से क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल नेचर के रहते हैं हमारे पास। दूसरा अगर हम बात करें तो जो सिलिकॉन है और जो बोरोन है, दोनों के दोनों क्या करते हैं, बोराइड्स एंड सैलिसाइड्स फॉर्म करते हैं हमारे पास, ठीक है। कैसे, मीन्स एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं मेनली, बोरोन और सिलिकॉन दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे। Mg+ में बोरोन यहाँ पर क्या बना देगा, Mg3B2 हमारे पास, मैग्नीशियम बोराइड हमारा, ठीक है। तो सेम सिलिकॉन भी क्या करता है, MgSi क्या बना देगा, Mg2Si, मैग्नीशियम सैलिसाइड बना देगा। तो दोनों के दोनों बोरोन और सिलिकॉन दोनों क्या करते हैं, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, बोरोन और जो सिलिकॉन है दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन नॉन मेटल है तो ये कैसे होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं हमारे पास। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, एस्टर भी फॉर्म करते हैं हमारे, वोलेटाइल एस्टर भी फॉर्म करते हैं, किसके साथ, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किए जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये थी हमारे पास डायगोनल सिमिलरिटीज ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम हमारा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास आपका टॉपिक है, अब हमारे पास है कुछ बोरोन के जो कंपाउंड है उनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। और फर्स्ट हमारे पास है डाई बोरेन। देखो जो डाई बोरेन है हमारे पास, ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि डाई बोरेन से ही हम क्या करते हैं, बाकी बोरेन के कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डाई बोरेन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरोन फैमिली के अंदर, या फिर बोरोन की जितनी भी जो रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर हमारे पास, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर एज ए रिएजेंट ये काफ़ी यूज किया जाता है, काफ़ी रिएक्शंस के अंदर हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ डाई बोरेन,
डाई बोरेन। देखो डाइबोरेन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डाइबोरेन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है, डाइबोरेन की को अगर हमें स्मॉल क्वांटिटी में बनाना है तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, डिक्लाइन की जो है हमारे पास, हम क्या करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 की हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, आयोडीन के साथ हमारे पास। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डिग्लाइम। डिग्लाइम हमारे पास, डिग्लाइम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, CH2OCH2CH2 की होल ट्वाइस O हमारे पास। ठीक है, ये डिग्लाइम है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, डाइबोरेन मिलेगा, B2H6 प्लस में NaI और प्लस में H2 हमारे पास। और जो ये डाइबोरेन मिल रहा है, मीन्स ये ऐसी रिएक्शन है कि हम इसमें अगर हमें स्मॉल क्वांटिटी में भी बनाना होगा डाइबोरेन तो वो भी हम फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो वेस्ट मटेरियल जो हमारे पास है ये बहुत कम मिलता है। ये कह सकते हैं कि 98% हमारे पास क्या रहता है, यहाँ पर डाइबोरेन रहेगा, 2% हमारे पास क्या रहता है, वेस्ट मटेरियल होता है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा यूज की जाती है हमारे पास ये। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड की हम एनहाइड्रस फोस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे और वहाँ पर भी हमें क्या मिल सकता है, डाइबोरेन मिल सकता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड हमारे पास, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, एनहाइड्राइड फोस्फोरिक एसिड हमारे पास। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, डाइबोरेन मिलेगा, B2H6 प्लस में NaH2PO4 प्लस में H2 हमारे पास। और H2 क्या रहता है, ये गैस रहती है एक तरीके से हमारे पास। ठीक है, और जो यहाँ पर यील्ड जो मिलेगी वो कितनी रहती है, 70% होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये सेकेंड रिएक्शन थी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो डाइबोरेन है, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो थर्ड हमारे पास है, तो थर्ड हमारे पास क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड को हम किसके साथ करेंगे, बोरोन जो हैलाइड्स हमारे पास हैं। ठीक है, बोरोन सॉरी हैलाइड्स हाइड्राइड्स अगर हम बात करें इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, सोडियम बोरोन हाइड्राइड प्लस में हैलाइड्स BF3 ट्राई हैलाइड जो है हमारे पास, उसके साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो भी हमें क्या मिलेगा, डाइबोरेन मिलेगा, B2H6 हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो डाइबोरेन रिएक्शन है हमारे, सॉरी जो डाइबोरेन है हमारा, वो प्रिपेयर होता है हमारा बोरोन हैलाइड के रिडक्शन से हमारे पास। ठीक है, BF3 हमारे पास, ट्राई हैलाइड ऑफ बोरोन हमारे पास, इसका हम रिडक्शन करेंगे इन किसके साथ, लिथियम हाइड्राइड हो गया हमारा, सोडियम हाइड्राइड हो गया, कैल्शियम हाइड्राइड हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया। इन सब के साथ अगर हम रिएक्शंस करते हैं हमारे पास, ठीक है, NaH हमारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया हमारा, CaH2। तो अगर इन सब के साथ भी अगर हम रिएक्शन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर, या फिर ये कह सकते हैं ईथर सॉल्यूशन के अंदर जब हम रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर भी हमें क्या मिलता है, डाइबोरेन मिलता है हमारा। ठीक है, फिफ्थ अगर हम बात करें रिएक्शंस की, तो जितने भी जो हमारे पास है बोरोन ट्राई क्लोराइड जो हमारे पास है, ठीक है, BCl3 हमारा, इसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर डिस्चार्ज करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हम करते हैं, तो वहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, डाइबोरेन मिलेगा, B2H6 हमारा। दूसरा अगर हम बात करें सेम है हमारे पास कि गैसियस हम हैलाइड लेंगे, BF3 हमारा और सोडियम हाइड्राइड हमारा, और इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, डाइबोरेन मिलेगा। तो ये मेन रिएक्शंस थी जिनमें हम क्या कर सकते हैं, डाइबोरेन को प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी मेथड के थ्रू हमारे पास। नेक्स्ट जो है इसी के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन।
अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो जो बोरेन है हमारा डाइबोरेन जो है वो कैसा होता है, कलरलेस गैस होती है। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है हमारा वो कितना होता है, -92.6 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 164.9 डिग्री सेल्सियस, -164। ठीक है। और इसका जो कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस गैस है। और जो स्मेल है वो क्या है, फॉल स्मेल है, हमारे पास स्मेल देता है। ठीक है, तो ये इसकी मेनली फिजिकल स्टेट हो गई हमारे पास। उसके बाद अगर स्टेबिलिटी की बात करें हमारे पास, तो जो डाइबोरेन है, देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना लो है, मीन्स हम कह सकते हैं कि जो डाइबोरेन होता है वो मेनली लो टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल होता है। ठीक है, अगर हम इसको हीट करते हैं बिटवीन दी 100 to 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये हायर बोरेन के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। B2H6 हमारा, इसको अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, 100 to 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो ये क्या फॉर्म करेगा, B2H10 हमारे पास, B5H9 हमारा, B5H11 हमारा, B6H10 हमारा। और काफ़ी हायर बोरेन क्या करता है, ये फॉर्म करता है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास। दूसरा अगर हम देखें इसी में, तो B2H10 को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा हम क्या यूज करते हैं, डाइबोरेन का यूज करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर क्या रहेगा, 250 डिग्री सेल्सियस। और हम इसको 10 डेज के लिए स्टोर करते हैं एक तरीके से। ठीक है, नॉर्मली प्रेशर के अंदर हम इसको स्टोर करेंगे। और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, B4H10 मिलेगा हमारा। ठीक है, सेम यहाँ पर अगर हम बात करें कि डाइबोरेन को अगर हम स्टोर करें, टेम्परेचर हमारा होगा 120 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होगा हमारा 150 to 450 mm हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, B5H11 प्लस में 4H2। तो इस तरीके से अंडर कंट्रोल टेम्परेचर एंड प्रेशर के में हम क्या कर सकते हैं, हायर बोरेन प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो जो डाइबोरेन है ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और जैसे ही रिएक्शन करेगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। B2H6 हमारे पास प्लस में 3O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाता है, मेनली ऑक्साइड फॉर्म करता है, वाटर देगा, लेकिन साथ में क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, या फिर कह सकते हैं एनर्जी रिलीज करता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डाइबोरेन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, लेकिन साथ में क्या दे रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी करता है। ठीक है, और इसी वजह से क्या है, एज ए फ्यूल भी काफ़ी जगह यूज किया जाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि क्या होता है, इसका जो हीट ऑफ कंबसन है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हायर रहता है हमारा पर यूनिट वेट ऑफ फ्यूल बाकी अदर सब्सटेंस। मीन्स ये कह सकते हैं हाइड्रोजन को अगर छोड़ दे तो बाकी सभी से इसका जो हीट ऑफ कंबसन है वो क्या होगा, हायर रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डाइबोरेन जो है वो क्या करता है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी शो करता है, और वहाँ पर क्या बनाएगा, बोरिक एसिड फॉर्म करता है, प्लस में H2O और क्या बना देता है, H3BO3 हमारे पास, प्लस में H2 गैस लिबरेट होती है हमारे पास। दूसरा हमने बताया था कि जो डाइबोरेन है उसका कुछ नेचर थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है, तो ये कह सकते हैं कि जितने भी जो अल्कलीज हैं उनके साथ रिएक्शन करता है हमारे पास। B2H6 एल्कलीज मीन्स बेस हमारा, KOH हो गया, प्लस में वाटर हो गया, तो यहाँ पर क्या बना देगा, पोटेशियम मेटाबोरेट बना देगा हमारा, 2KBO2 प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा इस तरीके से। ठीक है, दूसरा जो डाइबोरेन है वो क्या करता है, बोरेन है तो सिंपल सी बात है, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, या फिर कह सकते हैं एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है। देखो एक्टिव मेटल हमारे पास कौन, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की जितनी भी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो क्या होती है, यूज होती है एज ए एक्टिव मेटल हमारे पास। ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, तो ये सारी की सारी क्या है, एक्टिव मेटल है। और जब हमने डायगोनल सिमिलरिटीज पढ़ी थी वहाँ पर हमने देखा था कि बोरेन जो है और सिलिकॉन जो है दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी डाइबोरेन भी क्या करेगा, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा इन ईथर सॉल्यूशन हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर क्या बना देगा, सोडियम बोरोन हाइड्राइड फॉर्म कर देगा, मिक्सचर रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा,
रिएक्शन एक्शन विद मेटल हमारे पास हो गई, ठीक है। उसके अलावा जितने भी जो हेलोजन्स हैं उनके साथ भी क्या करता है, ये रिएक्शंस करता है। हमारा डाइबोरेन हो गया प्लस में Cl2 हो गया, टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री। लेकिन ये क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर ये रिएक्शन करता है। तो ये क्या बना देगा, B2H5Cl मीन्स हमारे पास क्लोरोडाइबोरेन, हेलोडाइबोरेन्स फॉर्म कर देता है हमारे पास, ठीक है। सेम हमारे पास अगर ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो उसी का हमारा क्या हो जाएगा, हेलोडाइबोरेन। BH5 यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। B2H5 मीन्स एक हाइड्रोजन रिलीज होकर एक हेलोजन अटैच हो जाता है वहाँ पर हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि जितना जो डाइबोरेन है वो क्या करता है, हेलोजन के साथ भी रिएक्शन शो करता है हमारे पास। दूसरा अगर हम बात करें, हेलोजन जो एसिड है उनके साथ भी रिएक्शन करता है हमारे पास। B2H6 हमारा प्लस में HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हमारे पास। तो यहाँ पर भी क्या बना देगा, हेलो डाइबोरेन फॉर्म कर देगा हमारे पास, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। सेम ब्रोमीन के साथ भी कर सकता है, आयोडीन के साथ भी कर सकता है। उसके अलावा जो डाइबोरेन है वो जो हाइड्राइड्स हैं उनके साथ भी क्या करता है, रिएक्शन शो करता है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो अल्कली मेटल के हाइड्राइड्स हैं उनके साथ भी स्टेबल रिएक्शन शो करता है। B2H6 प्लस में NaH, ध्यान रखना अल्कली मेटल के हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन शो कर रहा है यहाँ पर। और क्या बना देगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 हमारे पास, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा जो डाइबोरेन है हमारे पास वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन शो करता है और क्या बना देगा, कार्बोनाइल बना देता है, बोरिन कार्बोनाइल। B2H6 हमारे पास प्लस में CO और यहाँ पर क्या बना देगा, 2H3BC। आपके पास जो आपको रिक्वायर्ड कंपाउंड होता है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। जो टेम्परेचर है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर आपका 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। तो ये ध्यान रखना आप लोग जो आपके पास। उसके अलावा जितने भी जो बोरोन हैलाइड हैं उनके साथ भी रिएक्शन करता है। डाइबोरेन हो गया हमारा प्लस में बोरोन ट्राई हैलाइड हमारे पास, उनके साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, हेलो डाइबोरेन फॉर्म करेगा। B2H5X प्लस में BH जितने X2 आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये सिंपल रिएक्शन है। X आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी हेलोजन मेंबर हो जाएगा आपके पास यहाँ, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अभी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू।